मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11 नवंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है कार्तिक का, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है वैधृति और करण है बव। और व्रत पर्व और त्योहार की अगर बात करते हैं तो रमा एकादशी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। और आज का राशिफल बहुत ही खास, बहुत ही विशेष होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी राशि अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, जिससे आपके सुख, सौभाग्य, समृद्धि में और ज्यादा वृद्धि हो सके। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को तांबा, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, स्वर्ण, भूमि, चांदी के सिक्के, प्रॉपर्टी, औषधि, गृह उपयोग की सामग्री, रसोई संबंधी सामान, व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की मशीन आदि आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग लाल और पिंक बनता है। तो अगर जो भी चीजें खरीदें लाल और पिंक में खरीदते हैं, लाल गुलाबी में, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्टील, ऊनी वस्त्र, वाहन, स्वर्ण, चांदी के जेवरात, वस्त्र, अन्न, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मशीन, शिल्पकला संबंधी सामान, यात्रा संबंधी सामान आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग हरा है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए मोती, बही खाते, भोजन की सामग्री, डायरी और पेन, चांदी, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन, वाहन, कपड़े खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग सफेद बनता है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए सोना, तांबा, पीतल के बर्तन, वस्त्र, हीरा मोती, साहित्य, इसके अलावा बहुमूल्य धातु, रत्न और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर, वाहन, मकान, लक्ष्मी जी की तस्वीर आप खरीद सकते हैं। और आपके लिए शुभ रंग जो होगा वो क्रीम और सुनहरा होने वाला है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए घर खरीदना, चांदी खरीदना, सोने की खरीदारी करना, मशीनरी से संबंधित कोई भी चीज़ें खरीदना, रत्न में पन्ना खरीदना, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, मंदिर और पूजा के सामान खरीदना, वस्त्र, श्रृंगार का सामान आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग बनता है हरा। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु या फिर सोने की वस्तु, रत्न, परफ्यूम और वाहन, बिजली के उपकरण, व्यायाम के सामान, फर्नीचर आदि आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग सफेद बनता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए तांबा, कंप्यूटर, मूंगा रत्न की खरीदारी, व्यायाम के सामान, मनोरंजन का सामान, खाद्य पदार्थ व वस्त्र, वाहन आदि आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग लाल और पिंक बनता है। साथ ही साथ क्रीम रंग भी आपको सूट करेगा। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोग पुखराज, स्टेशनरी, स्वर्ण और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, बर्तन, वाहन, फर्नीचर, कपड़े आदि खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला बनता है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए स्टील के बर्तन की खरीदारी, उपकरण, औषधि, ड्राई फ्रूट्स यानी मेवा आप खरीद सकते हैं। वाहन, संचार के साधन, सोने चांदी के गहने, जूता, ऊनी वस्त्र, कंबल, बेडशीट, पूजा के लिए पूजा का सामान, घर में पूजा के लिए अगर मंदिर खरीदना है लकड़ी का तो वो आप खरीद सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें, किताबें, धर्म ग्रंथ आदि खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग नीला बनता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्टील के बर्तनों की खरीदारी के साथ हीरे जवाहरात, कंप्यूटर, स्टेशनरी, स्वर्ण, बिजली के उपकरण, भूमि, वाहन, फर्नीचर, पूजा के सामान आदि आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग काला बनता है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कंप्यूटर, वाहन, बर्तन, सोने चांदी के गहने, पूजा का सामान, मनोरंजन की वस्तु, वस्त्र, आभूषण आदि खरीद सकते हैं। शुभ रंग पीला और सुनहरा बनता है। तो ये तो बात रही आज के राशिफल की कि किस प्रकार आप धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार खरीदारी करें, जिससे आपके शुभता में, सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो। अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको धनतेरस कब है, धनतेरस की जो पूजा का मुहूर्त है वो किस समय में किया जाना चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी देता हूं। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल धनतेरस या जिसे धन त्रयोदशी कहते हैं ये मनाई जाती है।
इस वर्ष धनतेरस या धनत्रयोदशी 13 नवंबर के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। धनतेरस या धनत्रयोदशी हर वर्ष दिवाली से 1 या 2 दिन पहले होती है। दिवाली कार्तिक अमावस्या को होती है और तेरस जो है त्रयोदशी के दिन देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी का विधि विधान से पूजा आराधन किया जाता है। इस दिन लोग शुभता के लिए सोना चांदी आभूषण और बर्तन वगैरह खरीदते हैं। उसके पीछे एक कारण ये था कि धन्वंतरी देवता जो हैं वो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए थे और उनके हाथ में अमृत कलश था, जिस अमृत के लिए देवों और असुरों में महायुद्ध महासंग्राम हुआ था। तो आज की तिथि में, त्रयोदशी की तिथि में, धनतेरस की तिथि में जो है बर्तन लोग इसीलिए खरीदते हैं, इस भाव से, इस उम्मीद से खरीदते हैं कि शायद ये बर्तन हमारे परिवार के लिए अमृत कलश के समान प्रतीत हो और इसमें जो कुछ भी पूजा करें, प्रसाद जो उसमें भोग लगाया जाता है, भगवान को जो प्रसाद ग्रहण करें वो हमें आरोग्यता प्रदान करे, लंबी आयु प्रदान करे। तो ये तो बात रही धनतेरस के महत्व की। अब हम लोग बात कर लेते हैं धनतेरस के पूजा मुहूर्त की। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:30 से हो रहा है, जो 13 नवंबर शुक्रवार की शाम 5:59 तक रहेगा। ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार धनतेरस की पूजा के लिए 30 मिनट का शुभ मुहूर्त बहुत ही खास है। आपको धनतेरस की पूजा शाम को 5:28 से शुरू करके शाम को 5:59 के मध्य कर लेनी चाहिए। अगर इस मुहूर्त में आप पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में आपको देवताओं के वैद्य या आरोग्यता के देवता भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा आराधना करनी चाहिए। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। ये अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए होते हैं। इनको पीतल के धातु प्रिय हैं, इसलिए धनतेरस की तिथि में लोग पीतल के बर्तन आदि खरीदते हैं। दिवाली से 2 दिन पूर्व यम के लिए दीपक जलाया जाता है, यानी धनतेरस की तिथि में यम दीप निकालने का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया। धनतेरस के दिन संध्या के समय में घर के बाहर एक दीपक जलाएं। ये दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यम का दीप जलाने से यम देवता खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु की जो स्थिति है उससे वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस मायने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ धनतेरस से जो है लक्ष्मी पूजा की जो 5 दिन का पर्व है वो शुरू हो जाता है। धनतेरस, फिर उसके बाद चतुर्दशी जिसे रूप चतुर्दश कहते हैं, फिर उसके बाद अमावस्या वो दिवाली का पर्व होता है, रूप चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी होती है, और फिर उसके साथ साथ अगले दिन जो है वो प्रतिपदा जो है वो अन्नकूट की तिथि होती है और उसके बाद द्वितीया जो है वो भाई दूज की तिथि होती है। तो ये 5 दिन जो हैं ये दीपोत्सव के 5 दिन माने जाते हैं। 5 दिन का ये दिवाली का पर्व होता है और इन 5 दिन में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो इन आप चाहें तो हर अलग अलग दिन में अलग अलग विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही विधि का पालन लगातार 5 दिन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एक बहुत ही अच्छा उपाय, जिस उपाय को जान करके अगर आप इसको प्रयोग में लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि माँ लक्ष्मी के 5 बहुत ही प्रिय भोग हैं। अगर इनमें से कोई भी एक और या इन 5 के 5 को आप व्यवस्था करके, और बहुत सरल चीज़ है, ऐसा कोई भी नित्य चीज़ नहीं कि जिसको खोजने के लिए, जिसको खरीदने के लिए, जिस भोग की वस्तु को, प्रसाद को जुटाने के लिए आपको पूरे दिन भाग दौड़ करनी पड़े। बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली 5 चीज़ें, लेकिन ये 5 चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। अगर कोई भी जातक लक्ष्मी पूजा में इनका प्रयोग करता है, इन 5 की 5 चीज़ों का करता है या किसी भी एक चीज़ का करता है, तो उस जातक को माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या है ये 5 वस्तुएं, आइए जानते हैं। दिवाली की पूजा में प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी आपके घर आती हैं, इसलिए द्वार पर भी रंग से देवी के पैरों की छाप और शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। मंदिर में भोग के लिए भी उस प्रसाद को प्राथमिकता दी जाती है जो माँ विष्णु प्रिया को अति प्रिय हो। वैसे तो ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, भक्त उन्हें सच्चे मन से जो भोग लगा दें वही पर्याप्त होता है, लेकिन भक्त को भी अपनी तरफ से माता को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी को 5 कौन सी चीज़ें प्रिय हैं। सबसे पहली है मखाना। मखाना देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है क्योंकि यह कमल के फूल के बीज से उत्पन्न होता है, बनता है, इसलिए इसे फूल मखाना भी कहा जाता है।
माँ लक्ष्मी के भोग में यह अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है। मखाने की खीर बना करके तथा उसे घर में हल्का सेक करके भी लोग दिवाली के रूप में भोग के तौर पर इसको माता को समर्पित करते हैं। दूसरा है नारियल। नारियल का प्रसाद अधिकतर मंदिरों में चढ़ाया जाता है। दरअसल इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे इसलिए शिवजी को इसका भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन देवी कमला को ये नारियल का भोग चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विष्णु जी से इसका संबंध है, इसलिए उन्हें भी नारियल का प्रसाद चढ़ता है। दिवाली पर नारियल का प्रसाद चढ़ाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रिय होती हैं और नारियल को हमारी शास्त्रीय भाषा में श्रीफल भी इसीलिए कहा गया क्योंकि वह माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, उनका स्वरूप होता है। इसके बाद आते हैं बताशे। देवी लक्ष्मी को चंद्रमा की बहन भी माना जाता है। बताशे का संबंध सीधे रूप से चंद्रमा से होता है, इसलिए माता को यह भी बहुत प्रिय है। इसीलिए विशेषकर बताशे और चीनी के खिलौने माता को प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं। साथ ही खीर और मिठाई के रूप में अन्य सफ़ेद प्रसाद भी माता को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जाते हैं। चौथी चीज़ है पान का पत्ता। दिवाली की पूजा के दौरान आरती से पहले सभी प्रकार के भोग माता को चढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन पान ही एकमात्र ऐसा भोग होता है जो सबसे आखिर में चढ़ाया जाता है, तांबूल जिसे बोलते हैं। लक्ष्मी जी को वैसे तो मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन यदि मीठा पान उपलब्ध ना हो तो सादे पान के पत्ते पर भी आप लौंग और इलायची रख करके माता के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंघाड़ा। आखिरी चीज़ ये है, देवी लक्ष्मी को वैसे तो सब फल फूल बेहद पसंद आते हैं जो भी जल में उगते हैं, जो भी जल में फलते फूलते हैं, जैसे कमल हुआ, मखाना हुआ। कमल ककड़ी के अलावा यश की देवी के लिए सिंघाड़े का भी रुचिकर भोग जो है वो बहुत प्रिय होता है। हरे और काले दोनों ही प्रकार के सिंघाड़े माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। दिवाली पर इनके विशेष भोग जो है माता को समर्पित करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।